अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप लोगों की लर्निंग जो है वो अच्छी चल रही है अमेज़ॉन के ऊपर। और जो पास के लेक्चर्स हैं हमारे, उसकी प्रैक्टिस वगैरह कैसी चल रही है आप लोगों की? प्रैक्टिस करेंगे तो सीखेंगे। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी, उतना ज़्यादा आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बड़ा इन्फॉर्मेटिव है और इसके ऊपर आपको अच्छी ग्रिप में मिलेगी। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस कैलकुलेट करना और एफपीए कैलकुलेटर को यूज़ करना। जब हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे थे तो उसके अंदर एक पॉइंट था जिसके अंदर मैंने बताया था कि योर प्रॉफिट शुड बी मिनिमम 25%। और वहाँ पे मैंने एक बात बोली थी कि ये मैं आपको नेक्स्ट आने वाली किसी क्लास में बताऊँगा कि प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं। और अभी हम उस चीज़ के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशन होती है प्रॉफिट मार्जिन की और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसके अंदर। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं जी। हम amazon.com पे जाते हैं और लेट सपोज़ कि हमारी कोई प्रोडक्ट जो हमने रिसर्च की है वो है कोई स्कूल बैग कर लेते हैं। ठीक है, ये वो प्रोडक्ट है कि जो हमने फाइंड की और हमें इसके रिजल्ट्स अच्छे मिले, सर्च वॉल्यूम एंड ईच एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। तो हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग थी तो हमने जी इसको सिलेक्ट कर लिया। आल दो कि इसके ऊपर लिस्टिंग या रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा है, मैं तो जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको वो प्रोडक्ट अच्छी लगी और आपने कहा जी हम इसके ऊपर देखते हैं कि इसके ऊपर हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहले ये देखना है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन देखने के लिए आप, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपने लॉन्च तो नहीं की अभी तक अमेज़ॉन के ऊपर, तो आपको उसकी लुक अलाइक प्रोडक्ट फाइंड करनी पड़ेगी। लुक अलाइक प्रोडक्ट में आप अमेज़ॉन पे जाएं और सर्च करें, आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसी नज़र आएगी जो आपकी प्रोडक्ट के लुक अलाइक होगी। लो लेट सपोज हम कहते हैं जी ये वाला बैग है, हमारा भी इसी तरह का कोई बैग है और सेम टू सेम है, तकरीबन थोड़ा सा डिज़ाइन का फ़र्क है, तो हम इस बैग को एज एन अपना कंपेटिटर लेकर चलते हैं और देखते हैं कि इसके ऊपर क्या प्राइस है, इसका क्या प्रॉफिट मार्जिन है और कैसे ये चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। ओके, इस बैग को हमने अपना कंपेटिटर चूज़ कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने करनी है एक एक्सेल की शीट ओपन करनी है। ठीक है, एक्सेल की शीट ओपन की हमने और इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर एक नेक्स्ट टैब ओपन करनी है जो जहाँ पर हम लिखेंगे FBA कैलकुलेटर। अब जब आप FBA कैलकुलेटर ओपन करोगे तो यहाँ पर आपके पास अमेज़ॉन का गिवन कैलकुलेटर भी मौजूद है जो कि सेलर सेंट्रल के लिंक के साथ है। देन आपके पास सेलर ऐप का कैलकुलेटर है, सेलर स्प्राइट का है, जंगल स्काउट का है। देयर आर लॉट ऑफ different type of calculators, but I would recommend to go with only the reliable one from the seller central, that is called Amazon revenue calculator और Amazon FBA calculator। आपने इसको ओपन कर लेना साथ। ठीक है, अब हमारे पास ये प्रोडक्ट है जिसको हमने चूज़ किया और मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी प्रोडक्ट का एसएन चूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, या तो इसके लिंक के अंदर मौजूद होगा एसएन या इसकी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के अंदर मौजूद होगा एसएन, जो कि ये है। ठीक है, आपने क्या करना है, जब FBA कैलकुलेटर पे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा कि कंटिन्यू एज अ गेस्ट और साइन इन टू सेलर सेंट्रल। आपके पास अगर सेलर सेंट्रल लॉगिन है तो आप साइन इन कर लें, अगर नहीं है तो कंटिन्यू एज अ गेस्ट कर लें। दोनों के अंदर रिजल्ट्स बिल्कुल सेम रहेंगे। ओके, सो यहाँ पर आपके पास FBA कैलकुलेटर के अंदर ये बता रहा है amazonstore.com का, क्योंकि स्टोर है US है। यहाँ पर कहता है सर्च फॉर प्रोडक्ट ऑन Amazon। आप यहाँ पर प्रोडक्ट को सर्च करें जो प्रोडक्ट आपने कॉपी की है। ये क्या करेगा, उस प्रोडक्ट का कंप्लीट बायोडाटा, उस प्रोडक्ट का लिंक, उस प्रोडक्ट का एसएन इंफॉर्मेशन, कैटेगरी, सेल्स रैंक, एवरीथिंग आपके सामने शो कराएगा। अगर आप ड्रॉप डाउन जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास देयर आर टू हेडिंग्स, अमेजन फुलफिलमेंट एंड द सेकंड वन इज़ योर फुलफिलमेंट। आपने क्या करना है, अमेजन फुलफिलमेंट के अंदर जाना है। इसने प्राइस ऑटोमेटिकली पिक की है कि 32.99 में ये बंदा सेल कर रहा है। आपने क्या करना है, ये सारा कुछ ऐसे ही रख लेना है। अब हमने क्या करना है, हमने आना है एक्सेल की शीट के अंदर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रोडक्ट का करेंगे थोड़ा सा ना एक कॉपी कर लेते हैं, ट्रैवल बैग, ट्रैवल लैपटॉप बैक पैक। फ़र्ज़ करें कि हमारी यही प्रोडक्ट है, तो हमने यहाँ पर इस प्रोडक्ट को यहाँ पर लिख लिया कि ये हमारी प्रोडक्ट है और हम इसके ऊपर
अपना चेक करने जा रहे हैं प्रॉफिट मार्जिन। अब करना क्या है कि हमने यहाँ पर ये चीज़ करनी है, ये चेक कर लेना है कि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर क्या क्या एक्सपेंसेस, ये तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपेंसेस कितने हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग कास्ट और शिपिंग कास्ट, और ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ओके, लेट्स मूव। अब हम सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे, यहाँ पर एक हेडिंग देंगे सेल्स प्राइस की। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा सेल प्राइस, तो ये ब्रांड कितने में सेल कर रहा है, 32.99। अब क्योंकि ये जो शीट बना रहे हैं ये हम अपने लिए बना रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट के लिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये है इस ब्रांड की। ठीक है, अब हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज भी करनी है। ओके, अब इसके अंदर यहाँ पर इस एफपी कैलकुलेटर के अंदर कहीं पर भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस नहीं बताएगी कि ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कितने की हो रही है। ठीक है, तो वो आपको कहाँ से मिलेगी, हमें डेफिनेटली इस सेलर की तो कभी भी नहीं पता चल सकती ना हमें ये पता चल सकता है कि ये कहाँ से मैन्युफैक्चर करवाता है, ना हमें ये पता चल सकता है कि ये कितने में शिप करवाता है या कितने में वहाँ से मैन्युफैक्चर करवाता है, क्योंकि सप्लायर डिफरेंट होते हैं सबके। तो हमने अपने सप्लायर से रब्ता करना है, क्योंकि हम अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाएंगे तो हम अपने सप्लायर से पूछते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट हमें कितने में बना कर दोगे पर यूनिट। ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सोर्सिंग के टॉपिक के अंदर, सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक के टॉपिक के अंदर, तो आई गेस ये आपको वहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमें हमारे सप्लायर ने जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस बताई है वो बताई है 6.99 पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। अब मैन्युफैक्चरिंग के बाद डेफिनेटली हमने उस प्रोडक्ट को शिप भी करना है, तो शिपिंग कॉस्ट डिफरेंट होगी जो कि हमें सप्लायर बताएगा किसी फ्रेट फॉरवर्डर से पता करके। तो वो एग्जांपल के तौर पर है कि वो कहता है जी पर यूनिट ये प्रोडक्ट की प्राइस शिपिंग की आपको पड़ेगी 3.5, तो मतलब ये कि दोनों प्राइसेस को अगर आप ऐड करते हैं 6.99 प्लस 3.5 तो ये आपकी 9.4 आई गेस बनती है। तो ये प्राइस आपकी पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग प्लस शिपिंग कॉस्ट टू यूएसए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी फीस है वो हमने अब चेक करनी, क्यों हम एफपीए कैलकुलेटर की तरफ आए हैं। अब एफपीए कैलकुलेटर के अंदर अमेजोन फीस के नाम से एक हेडिंग है और हम उसको देखते हैं कि वो हेडिंग के अंदर हमसे क्या कर रहा है। अब देखें यहाँ पर 3 हेडिंग्स हैं, अमेजोन फीस 5.94, देन फुलफिलमेंट कास्ट 7.72, देन स्टोरेज कास्ट 0.34। हम इनको वन बाय वन देखते हैं। अमेजोन फीस के अंदर क्या है जी, अमेजोन फीस के अंदर एक होती है रेफरल फ़ी, तो अमेजोन हमसे रेफरल फ़ी चार्ज कर रहा है जो कि है 4.95। अब ये 4.95 कैसे है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। रेफरल फ़ी क्या होती है, रेफरल फ़ी है जी अमेजोन के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स इस वक्त सेल हो रही हैं, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन के ऊपर, तो अमेजोन हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपसे चार्ज करता है 15% ऑफ सेलिंग प्राइस। अगर आपकी प्राइस 13.99 है तो इसका 15% बनेगा 4.95। अगर आपकी सेलिंग प्राइस 90.99 है तो आपका जो ये बनेगा रेफरल फ़ी बनेगी वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, इससे ज़्यादा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, तो सम कैटेगरीज़ के अंदर रेफरल फ़ी थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, लेकिन बाकी मोस्टली कैटेगरीज़ के अंदर 15% आप सेलिंग प्राइस के ऊपर दे रहे होते हैं। फिक्स्ड क्लोजिंग फ़ी ये भी एक टाइप की फ़ीस है जो कभी कभार अमेज़न आपसे चार्ज करता है, मोस्टली ये चार्ज नहीं करता, अगर चार्ज करे तो बहुत मिनिमम अमाउंट होती है, आपने वो भी यहाँ पर मेंशन कर लेनी है। ओके, इसके अलावा फुलफिलमेंट कॉस्ट के अंदर अमेज़न आपसे चार्ज कर रहा है फुलफिलमेंट एफपीए फुलफिलमेंट फ़ी जो कि है $7.72 पर यूनिट। तो आपने ये पेश कर लें, ये वो प्राइस है जो आपको ऑर्डर पिक पैक एंड शिप करने की प्राइस अमेज़न को पे करनी है। ठीक है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आई गेस। ओके, अब यहाँ पर ये सर्विसेज अगर आपको मज़ीद सर्विसेज ऐड ऑन करवाना चाहते हैं, लाइक टेपिंग करवाना चाहते हैं, लेबलिंग करवाना चाहते हैं, बैगिंग, बबल रैप, वट एवर आपने कुछ भी करवाना है तो आप इसकी एडिशनल कास्ट यहाँ पर ऐड होती जाएगी। यूजुअली तो हम नहीं कर रहे होते बट डिपेंड करते हैं, समटाइम आपको ज़रूरत पड़ भी सकती है। ओके, शिपिंग टू अमेज़न हमने अपने सप्लायर से पूछ लिया, वो हमने वहाँ पे मेंशन कर लिया। अब यहाँ पर स्टोरेज कास्ट चार्ज की जा रही है अमेज़न की तरफ से 0.34, और यहाँ पर आपको मंथ जनवरी टू सितंबर एक प्राइस मेंशन की गई है, और अक्टूबर टू दिसंबर यहाँ पर प्राइस मेंशन डिफरेंट की गई है जो कि वे टू हाई है। ये क्यों हाई हुई है, ये प्राइस क्यों चेंज हुई है, क्योंकि अमेज़न के ऊपर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के पीक सीज़न होता है प्रोडक्ट की सेलिंग का, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होती हैं,
इसलिए हॉट सीज़न होता है सेलिंग का, इसलिए वहाँ पर प्राइसेस जाके इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो नॉर्मल डेज़ के अंदर हमारी प्राइस ये है स्टोरेज कास्ट की 0.34, तो आपने 0.34 मेंशन कर लेनी है, ठीक है। ये कीप इन माइंड रखना जी, अमेज़ॉन के ऊपर जब पीक सीज़न आता है तो अमेज़ॉन की फीसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है। ये आगे स्टोरेज कास्ट। इसके अलावा अमेज़ॉन तो कोई कुछ नहीं मांग रहा हमसे, ओके। यहाँ पर इस सेलर के लिए ये सिनेरियो के अंदर अमेज़ॉन ये बता रहा है कि इस प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन है $18 पर यूनिट, 55%। बट आपने ज़्यादा खुश नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर ना तो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस बताई गई है वो कितनी है, ना ही मैन्युफैक्चरिंग शिपिंग कास्ट बताई गई है। तो वो अगर हम ऐड करेंगे तो ये प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी कम हो जाएगा। खैर, हम यहाँ पर अपनी शीट की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्राइस भी शामिल है, शिपिंग कॉस्ट भी शामिल है, रेफरल फ़ी जो कि 15% है। मैं यहाँ पर फार्मूला लगा देता हूँ। फार्मूला लगाया मैंने 32.99 का 15 डिवाइडेड बाय 100, तो आपको 4.94 ये समथिंग आपके पास आ गया। तो यहाँ पर हम और ऐड करते हैं। सम टाइम ना किसी क्लाइंट की कोई और एक्सपेंस भी होते हैं, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो अगर आपने कहीं पर वो भी कहीं पे कुछ स्पेंड किया हुआ है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर हम मार्केटिंग के एक्सपेंसेस भी ऐड कर सकते हो, जो फ्यूचर में जाके अपने पीपीसी कैंपेन्स वगैरह रन करनी है, वो मेंशन कर दो बेशक। तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट मैंने एडिशनली लिख ली है, वैसे ये आती नहीं है इसके अंदर, मैंने एडिशनली लिख ली है ताकि मुझे पता हो कि मेरी प्रोडक्ट का जो मार्जिन है वो शिपिंग मतलब मार्केटिंग के साथ या कोई और एडिशनल एक्सपेंस है उसके साथ मेरा कितना प्रॉफिट मार्जिन बनता है, ठीक है जी, ओके। तो इसके बाद जी हमारे पास आई गेस हमने तमाम अपने एक्सपेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, अब तमाम एक्सपेंसेस को काउंट करेंगे। टोटल एक्सपेंसेस की हेडिंग देते हैं। टोटल एक्सपेंसेस के अंदर हम क्या करेंगे कि देखते हैं किस किस को हमने ऐड करना है। सेल प्राइस को तो ऐड नहीं करना, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ऐड करेंगे, शिपिंग कॉस्ट ऐड करेंगे, रेफरल फ़ी ऐड करेंगे, फिक्स्ड क्लोजिंग फ़ी प्लस फुलफिलमेंट फ़ी प्लस स्टोरेज कास्ट प्लस इनडायरेक्ट कास्ट, हमने ये सारी ऐड की। तो हमारी टोटल एक्सपेंस बने 26.49, ठीक है। अब हमने करना है प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट हमने देखना है, तो प्रॉफिट के लिए हमने क्या करना है, सेल प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देना है, ओके। हमारा प्रॉफिट बना जी 6.50। अब हम देखते हैं कि परसेंटेज के अंदर कितना बनता है प्रॉफिट इन परसेंटेज। प्रॉफिट इन परसेंटेज के अंदर हम देखते हैं तो ये बनता है हमारा 6.50 डिवाइडेड बाय 32.99 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारा गलत हो गया, लेट मी डू इट अगेन, डिवाइडेड बाय 32.99 मल्टीप्लाई बाय 100, ट्राई टू करेक्ट। तो मैंने भी मल्टीप्लाई नहीं, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। 6.50 डिवाइडेड बाय 32.99 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ठीक है, ओके। ये 19.70 आ रहा है। अब ये कैसे चेंज होगा यहाँ पर चलो 19.70 ये बन रहा है जी, 19% आपका प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है। अब क्योंकि हमने जो एज़ पर प्रोडक्ट रिसर्च के क्राइटेरिया के अंदर मेंशन किया था कि हमने प्रॉफिट मार्जिन जो रखना है वो रखना है तकरीबन 25% मिनिमम, तो हमारा जो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बन रहा है प्रॉफिट मार्जिन वो कम बन रहा है, ठीक है। अब इस सिनेरियो के अंदर हम क्या करेंगे कि हम इसको ये देखेंगे कि क्या हम अपनी प्राइस को ऊपर नीचे करेंगे या वट एवर जो भी हमारे प्लान्स होंगे मार्केटिंग के, वो तो डेफिनेटली हमें ही पता है। लेकिन यहाँ पर आपने ये देखा कि इस प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस के अंदर हमें ये पता चल रहा है कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बन रहा है 6.50, जो कि हमारा प्रोडक्ट का बनता है 19% सेलिंग प्राइस का। तो आपने देख लेना कि डेफिनेटली जब आप क्योंकि ये जो ब्रांड है ये तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है और इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो इस्टेब्लिश्ड ब्रांड के हवाले से है, और हमें एज अ न्यू सेलर इस प्राइस के ऊपर सेल नहीं करना। हम न्यू सेलर के तौर पे अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें 29.99 पे सेल करना है। तो अगर हम उस प्राइस पे सेल करते हैं तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल 3.95% रह जाता है, जो कि वे टू लो है।
ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं जब आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हो, तो आपने अपनी प्रोडक्ट का एनालिसिस करना है साथ साथ। कोई प्रोडक्ट अगर आपकी क्लोज जा रही है ना, आपको लगता है कि यार ये प्रोडक्ट मुझे लगता है कि मैं इसको सेल कर पाऊँगा, या ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे अच्छी उतर रही है, तो आपने उसके अंदर क्या करना है कि ये एनालिसिस करके फ़ौरन से चेक कर लेना कि ये प्रोडक्ट हमें कितने प्रॉफिट में लेकर जा सकती है। ठीक है। तो अब इस सिनेरियो के अंदर तो मैं इस प्रोडक्ट को कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये इसके अंदर जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ रही हैं हमारे एक्सपेक्टेशन से। लेकिन क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरिंग प्राइस भी अजम्पशन के तौर पे ऐड की है, शिपिंग कॉस्ट भी अजम्पशन के तौर पे ऐड की है, तो माइट भी पॉसिबल कि ये 4.99 बनती हो और ये 2.50 हो, माइट भी पॉसिबल। तो अब हमारा परसेंटेज जो है वो देखें 23% हो चुकी है। तो अगर हम इसको 32.99 पे लेकर जाते हैं तो ये हमारा एज़ पर आवर जो है ना प्लान हमारा ये वर्क करेगा 28.8% हो जाएगा। तो ये तो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी सेलिंग प्राइस रखते हो किसी प्रोडक्ट की, या आप उस प्रोडक्ट को किस तरह सेल करते हो, क्या स्ट्रेटजी है, ये आपका अपना प्लान होगा। लेकिन ये मैंने आपको जो तरीका बताया, इस तरीके से हम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस क्रिएट करते हैं कि हमें पता चल जाए कि यार हमने ये प्रोडक्ट कितने में सेल करनी है और हमें इसके अंदर क्या क्या फ़ायदा, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस प्रिपेयर करते हो फॉर एवरी ब्रांड, और आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने ये प्रिपेयर किया है, अब मुझे इतने % प्रॉफिट हो रहा है, आइदर आई विल गो विद दिस प्रोडक्ट और नॉट। ठीक है। इस तरह से आपने इस फाइल को कंप्लीट करके अपने पास सेव कर लेना है, ताकि जो है ना वो आपको नेक्स्ट टाइम पता हो कि भाई मैंने इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्या क्या करनी है। तो अब FPA कैलकुलेटर के अंदर आपने देखा कि यहाँ पर ये FPA की जो फुलफिलमेंट थी और ये योर फुलफिलमेंट अगर आप अपनी ऑन पे कर रहे होते हो तो तरीका दोनों में सेम है। सिर्फ यहाँ पर जो फुलफिलमेंट कॉस्ट है वो आपने अपनी बतानी है कि आपको पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ेगी अपने वेयर हाउस के अंदर रख के, या अगर आप कोई 3PL सर्विसेज ले रहे हो तो वो कितना आप चार्ज करेगा आपसे, वो प्राइस आप यहाँ पर मेंशन करोगे। रेफरल फ़ी तो आपने देनी है, इधर आप FPA कर रहे हो, FPA-M कर रहे हो, आपको रेफरल फ़ी तो चार्ज करनी ही करनी है अमेज़ॉन ने। और उसके अलावा जो एक्सपेंसेस हैं वो तकरीबन सेम होते हैं, सिर्फ ये फुलफिलमेंट कास्ट और फिक्स्ड क्लोजिंग फ़ी नहीं, बल्कि वो भी पड़ेगी आपको, सिर्फ फुलफिलमेंट कास्ट नहीं पड़ेगी, जो कि आपने या तो थर्ड पार्टी को पे करनी है, या अगर आपका अपना वेयर हाउस है तो आपके अपने एक्सपेंसेस में वो शामिल होगी वो चीज़। अदर दैन दैट आई गेस यही था आपका FP कैलकुलेटर। यहाँ से आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से समझ आती है यहाँ से कर लें, बट आई वुड रिकमेंड कि आप कस्टमाइज़ अपनी कोई एक्सेल शीट के ऊपर बनाएं प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस, ताकि आपके पास एक तो सेव रहेगा। नेक्स्ट टाइम अगर आपने प्राइस, लेट सपोज आपने प्राइस चेंज करनी है, आप सिर्फ आके यहाँ पर जो है वो चेंजेस करें, आपकी कंप्लीट फाइल जो चेंज हो जाएगी, क्योंकि फार्मूले लगे हुए होंगे। तो फार्मूलाज के साथ अगर चलें तो आपकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है। तो इस हिसाब से आपने अपना एनालिसिस कंप्लीट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस, और FPA कैलकुलेटर को भी देखना है और इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। और आई गेस इससे आपको अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो गई है कि प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस कैसे कैलकुलेट करना है। UK USA किसी भी मार्केट के अंदर कुछ ऐसा ही प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस होता है। UK के अंदर अगर आप जाते हैं तो आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि इसके अलावा कोई और एक्सपेंस जो आप कर रहे हो, वहाँ पे टैक्सेस अगर शामिल होते हैं तो आप टैक्सेस की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि कितना टैक्स आपको पड़ रहा है, या वट एवर कोई और अगर एक्सपेंस क्लाइंट की तरफ से हो रहा है वो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। इनडायरेक्ट कास्ट के अंदर जहाँ पे मैंने $2 मेंशन किए वहाँ पे 3 कर दें, 4 कर दें, या अगर आपने नाम के साथ कुछ चीज़ मेंशन करनी तो नाम से मेंशन कर दें। ठीक है। इस तरह करके आप एनालिसिस प्रिपेयर करें। और अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, लाइक आपके 10, 20, 30 प्रोडक्ट्स हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि एवरी प्रोडक्ट की एक सेपरेट शीट बनाएं और उसके अंदर यहाँ पर शीट को नाम भी दें कि ये है जी लैपटॉप बैग की ये लैपटॉप बैग है। नेक्स्ट शीट के अंदर आप कोई और प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो उसका एनालिसिस यहाँ पर मेंशन करें। ओवरऑल इस फाइल का जो नाम है वो आप यहाँ पर बुक 1 के नाम से ना, तो आप इसको चेंज करके लिखें प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस फॉर दिस ब्रांड। उसके अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी सबका प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस आपके पास पड़ा हुआ है, आप किसी भी वक्त उसके अंदर जो चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है जी।
तो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस एंड एफपीए कैलकुलेटर। आई होप सो कि आपको अच्छा सीखने को मिला होगा यहाँ से, और आई वुड रिकमेंड कि आप गूगल पे जाएं और एफपीए कैलकुलेटर को ओपन करें, अमेज़ॉन का जो गिवन है उसके ऊपर भी प्रैक्टिस करें, और उसके अलावा जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का गिवन है उसके ऊपर भी प्रैक्टिस करें, और अपनी एक्सेल शीट्स भी बनाएं, और ताकि आपकी अपनी प्रैक्टिस अच्छी हो। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे आपके रिजल्ट्स उतने ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, ये था आज का हमारा टॉपिक, और इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम आई वुड से थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।